गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति या स्थान, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण। कॉजेज ऑफ लोअर पोजीशन ऑफ वोमेन इन इंडियन सोसाइटी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, उस विवेचना से हमें यह स्पष्ट हुआ कि वैदिक काल के बाद भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति गिरती रही और वे बराबर उत्पीड़न का शिकार होती रही। इसका चरम रूप मुस्लिम शासन काल में देखने को मिलता है। महिलाओं के प्रति इस भेदभाव व उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी कारणों को मोटे तौर पर आज हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसमें बहुत से निम्न स्थिति के कारण हैं, जैसा कि है ब्राह्मणवाद, स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप, कन्यादान का आदर्श, कुलीन विवाह, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, अशिक्षा, दहेज प्रथा, अनेक महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में स्त्रियों की स्थिति कैसी रही। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद स्त्रियों के प्रति होने वाले भेदभाव व उत्पीड़न का मुख्य कारण है, क्योंकि उपनिषद काल के बाद ब्राह्मणों ने जो सामाजिक व धार्मिक नियम बनाए, उनमें स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों की अपेक्षा गौण माना गया और धीरे धीरे उनके अधिकारों को छीन लिया गया। मनु ने पति को गुरु बताया और स्त्रियों का धर्म केवल पति की सेवा बताया। मुसलमानों के राज्य की स्थापना के बाद ब्राह्मणवाद ने एक नया रूप लिया। मुसलमानों के पास स्त्रियों की कमी थी, इस कारण हिंदू स्त्रियों से विवाह करने में उन्हें कोई संकोच न था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अर्थात मुसलमान हिंदू स्त्रियों से विवाह न कर सकें, इस उद्देश्य से ब्राह्मणों ने विवाह संबंधी नियमों को अत्यधिक कठोर बनाया। एक ओर बाल विवाह को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर विधवा पुनर्विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगवाया। साथ ही पर्दा प्रथा को लागू किया गया और सतीत्व के आदर्श को ऊंचा किया गया। इन सब कारणों से स्त्रियों की दशा गिरती ही चली गई, क्योंकि धीरे धीरे स्त्रियों ने भी ब्राह्मणों के इस आदर्शों को अपने जीवन में लागू करने में ही भलाई समझने लगी। दूसरा में है स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता। तो स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता भी सबसे बड़ा इसका निम्न स्थिति का कारण बना, क्योंकि प्राचीन काल से ही पत्नी भरण पोषण के लिए अपने पति पर निर्भर रही है, इसलिए पतिव्रता कहलाता था। इसका मुख्य कारण यह है कि सदैव ही स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी करना पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता था। अतः आर्थिक मामलों में स्त्रियों को अपने पति पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण उन पर पुरुषों की प्रभुता असंभावी थी। वास्तव में इसी आर्थिक निर्भरता के कारण भी स्त्रियों की स्थिति अति निम्न हो गई और पुरुषों को उनके प्रति भेदभाव व उत्पीड़न करने का अवसर मिला। तीसरा में है परिवार का पितृसत्तात्मक रूप। तो परिवार का पितृसत्तात्मक रूप भी स्त्रियों के निम्न स्थिति के कारण बने। आरंभ से ही हिंदू परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप रहा है। पितृसत्तात्मक परिवार में बच्चों का वंश परिचय पिता के परिवार पर निर्भर होता है और विवाह के बाद पत्नी को पति के घर में जाकर रहना होता है। साथ ही पारिवारिक मामलों में तथा संपत्ति के विषय में संपूर्ण अधिकार पिता का ही होता है और वही परिवार को नियंत्रित तथा संगठित करता है। परिवार के इस स्वरूप से ही स्पष्ट है कि ऐसे परिवारों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों की अपेक्षा स्वतः ही अधिक ऊंची होगी और स्त्रियों के प्रति भेदभाव व अत्याचार संभव होगा। चौथा है कन्यादान का आदर्श। प्रारंभ से ही हिंदू परिवार में कन्यादान के आदर्श को स्वीकार किया गया है। पिता को अपनी इच्छा से चुने हुए वर को अपनी कन्या को दान करना होता है। पिता या
अभिभावक द्वारा दिया गया दान ही इस बात का द्योतक है कि पत्नी पर पति की प्रभुता हो। कुलीन विवाह। कुलीन विवाह प्रथा भी स्त्रियों की निम्न स्थिति होने का मुख्य कारण है। इस प्रथा के अंतर्गत लड़की का विवाह अपने बराबर या ऊंचे कुलों में ही होना होता है, जबकि लड़कों को अपने से नीचे कुलों में विवाह करने की छूट है। इस प्रथा के कारण प्रत्येक पिता या अभिभावक अपनी लड़की की विवाह ऊंचे से ऊंचे कुल में करना चाहता है, जिससे कि ऊंचे कुलों के लड़कों को प्राप्त करने के लिए लोगों में आपस में प्रतियोगिता सी होने लगती है। यह प्रतियोगिता प्रायः कटु रूप धारण कर लेती है और इस दौड़ में सामान्य दर्जे के माता पिता को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलतः लड़कियों के जन्म से ही लोग सामान्यतः घबराने लगते हैं। यह भावना भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देती है। अब आ गया बाल विवाह। स्त्रियों की स्थिति के गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण भारत में बाल विवाह प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। कम उम्र में विवाह होने के कारण एक ओर तो वे शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहती थी और दूसरी ओर पति उन पर सरलता से ही अपनी प्रभुता जमा लेने में सफल होते थे। इससे स्त्रियों की स्थिति स्वतः ही गिरती गई और उनके प्रति भेदभाव बढ़े। संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली के विषय में पाणिकर ने लिखा है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी निम्न व भेदभावपूर्ण है। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं मिला होता है। पुरुषों को ही संपत्ति संबंधी और अन्य सामाजिक अधिकार मिले होते हैं। स्त्रियों को दब ढक कर रखना पारिवारिक सम्मान समझा जाता है। बाल विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। ये सभी बातें स्त्रियों की स्थिति को नीचा गिराने में सहायक होती है और भेदभाव पनपता जाता है। उसके बाद है अशिक्षा। अशिक्षा भी सबसे बड़ा कारण है। काफ़ी दिनों से स्त्रियों को शिक्षा देना अनावश्यक मान लिया गया था। इस अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के संबंध में कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई, अपितु वे अनेक अंधविश्वास, कुसंस्कार और सामाजिक परंपराओं में इस प्रकार जकड़ गई कि उनसे उनका पीछा छुड़ाना स्वयं ही एक समस्या हो गई। बचपन से ही भारतीय स्त्रियां पहले पितृगृह में और बाद में पतिगृह में पति को देवता समझने और पूजने के उपदेश सुनती थी और घर की चारदीवारी के बीच रहकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की सेवा करते हुए जीवन बिता देने को ही आदर्श कार्य मानती थी। वे सदियों से इसी परंपरा में पल रही हैं और पुरुषों को अपने प्रति भेदभाव बरतने और स्वयं पर अन्याय अत्याचार करने का अवसर देती रही है। यद्यपि महिलाओं में साक्षरता दर निरंतर बढ़ रही है, फिर भी वास्तविक रूप में उनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया दहेज प्रथा। दहेज प्रथा स्वतंत्रता प्राप्ति के 68वें वर्ष बीत जाने के बाद भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव बरतने और उन पर अत्याचार करने की घटनाओं में कभी न आने का एक बहुत बड़ा कारण समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन हो गया। किसी भी दिन का समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, कहीं न कहीं आपको दहेज लोभियों द्वारा बहू पर किए गए अत्याचार का मर्मस्पर्शी समाचार अवश्य ही पढ़ने को मिलेगा। इन समस्त अत्याचार व उत्पीड़न का एकमात्र कारण यही होता है कि बहू के माता पिता लड़के वालों की मांग के अनुरूप दहेज देने में असमर्थ हैं। यह स्थिति विवाह के तुरंत बाद या फिर विवाह के 5-10 वर्ष बाद भी उभर कर सामने आ सकती है। कभी वर को स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोटर कार चाहिए, कभी वर को भारी भरकम नकद चाहिए, कभी ढेर सारे आभूषण या फर्नीचर चाहिए, तो कभी वर को जायदाद खरीदने या व्यवसाय शुरू करने के लिए धन चाहिए। और अगर कन्या पक्ष ने कुछ भी नहीं दिया या देने से आनाकानी की तो शुरू हो जाता है वधू पर अत्याचार और उत्पीड़न का सिलसिला, जिसकी चरम स्थिति होती है।
वधू को जान से मार डालना, जिंदा जला देना, चलती ट्रेन से गिरा देना, नदी में डुबो देना, गला दबाकर मार डालना और फिर शव को रस्सी से लटका कर उसे आत्महत्या का रूप देना या फिर अत्याचार व उत्पीड़न को इतना बढ़ा देना कि वधू के पास आत्महत्या कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाए। तो कल अब हम आप सबों को बताएंगे वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति या उनकी परंपरागत स्थिति में परिवर्तन।